भाई तुम ये वीडियो को अपनी दोस्त, बहन, दीदी या लड़की को जरूर भेजना। इमेजिन आपकी बेटी रात को अकेले आ रही है और उसके साथ शायद कोई नहीं है, पर उसका टेक्स्ट मैसेज आपको आता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। टेंशन में आके आप सोच रहे हो कि उस तक मदद कैसे पहुंचाएं, क्योंकि उसकी लोकेशन के आप आसपास भी नहीं हो। कॉर्पोरेट के जमाने में लड़कियों को रात रात भर काम करना पड़ता है, जॉब के लिए ट्रेन या कैब से ट्रैवल करना पड़ता है, और अगर उन्होंने अपनी लोकेशन तुमको भेज भी दी तब भी तुमको टाइम पे पहुंचने में देर हो जाएगा। और वुमेन सेफ्टी के चलते महाराष्ट्र की सरकार ने MERS 112 सिटीजन ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप को अपने और अपनी बहनों के फोन में इंस्टॉल जरूर करो। इससे इमरजेंसी में एक क्लिक पर SOS एक्टिवेट होता है, जिससे अलर्ट नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पर जाता है। पुलिस आपका लाइव ऑडियो भी सुन सकती है, जिससे तुरंत हेल्प मिलती है और क्राइम को 90% तक रोका जा सकता है। ये था महाराष्ट्र गवर्नमेंट का स्मार्ट मूव और ये पूरे देश के लिए एक सीख है। वुमेन सेफ्टी इज ए बिग इशू इन इंडिया राइट नाउ, इसलिए फॉलो मत करना, बट मेक श्योर ये वीडियो सब तक पहुंचे। देखो, अच्छा बात है। ऐप हम भी सपोर्ट करेंगे, ऐसा ऐप तो बहुत ज़रूरी है। लेकिन फिर भी हम तुमको एक चीज़ कहना चाहेंगे। एक तो ये लोग को कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा रूल्स वगैरह तो बनाया गया है, पता नहीं फॉलो कोई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को उस चीज़ पे भी देखना चाहिए कि बहुत सारा जगह रूल्स है, बहुत सारे स्टेट में, कि अब ओवरऑल पूरे इंडिया में है शायद, देखना पड़ेगा उसका लॉ। तो कि 6 के बाद आप फीमेल को नहीं रख सकते ऑफिस में, ठीक है। अब पता नहीं ये लोग कौन सा रूल फॉलो करके कर दे रहा है, तो हम तो तुमको हाईली रिकमेंड करेंगे ऐप वगैरह पे बिल्कुल करना चाहिए भरोसा, कर सकते हैं। अब इसका इफ़ेक्टिव कितना होगा वो देखने लायक होगा, लेकिन उससे भी पहले कुछ कुछ प्रिकॉशंस तुमको खुद भी लेना चाहिए, ठीक है। हम मानते हैं कि सब रूल्स वगैरह देख के बहुत मज़ा आता है, लेकिन एक्चुअली में फील्ड में इसका क्या है वो देखना ज़रूरी है, क्योंकि इससे पहले भी कुछ कुछ आ चुका है। एक दो हमको याद है, चप्पल वगैरह, जूता वगैरह वाला को लेके, नेकलेस वगैरह को लेके हम देखे हैं उस टाइप का। लेकिन फील्ड में कौन कौन सा जो एक्चुअली में कुछ इफ़ेक्टिव है वो देखने लायक होगा। एक और चीज़ हम तो हाईली रिकमेंड करेंगे कि अभी तक का तुम जितना भी क्राइम का डेटा निकालेगा उसमें 99% 6 के बाद का क्राइम मिलेगा तुमको। तो ये तुम्हारे लिए एक अच्छा खासा एक तरह से इंडिकेटर है कि तुमको क्या करना चाहिए। कोशिश करो कि जितना भी काम है 6 के बाद ना हो। 6 के बाद तुम अपने आप को थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाओ कि हाँ भाई, टाइम हो गया, निकलना पड़ेगा। ये मेट्रो सिटी का या तुम्हारा जो एकदम वेस्ट वाला जो कल्चर है कि रात में घूमेंगे, ये करेंगे, नाइट पार्टी होगा, नाइट ड्राइव होगा, ऐसा ही सब करना भी है तो सिक्योरिटी को हमेशा माइंड करके, क्योंकि बहुत ऐसा कुछ कुछ हार्ट ब्रेकिंग क्राइम के बारे में हम तुमको बताना चाहते हैं। जैसे एक तो हमको अच्छे से याद नहीं है, क्योंकि 4-5 साल पहले ये केस आया था। उसमें था ना कि पुलिस स्टेशन बगल में था, ये व्यू से दिख रहा था, और यहाँ क्राइम चल रहा था। ये लोग, मतलब हार्ट ब्रेकिंग केस था वो मेरे लिए। मतलब कस के चिल्लाएं तो ये लोग सुन सकता था, उस टाइप से था। तो मेरे हिसाब से तुम लोग को रिलाई करना चाहिए, लेकिन अपना नहीं होता है कि टेम्पो वगैरह पे लिखा रहता है, बस पे लिखा रहता है यात्री अपने सामान की रक्षा खुद करें। ठीक है, गवर्नमेंट ये सब निकाल दिया तो आप पूरी तरह से ब्लाइंड करके नो, टाइम वगैरह का ध्यान रखो, ठीक है। और रात में कहीं निकलना है नहीं निकलना है, तो ये सब चीज़ का हमेशा माइंड में होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा मूड़ी को ज़मीन से बाहर निकालो, जी लो थोड़ा सा दिमाग लगा के, दिन भर इधर उल्टा उल्टा